हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अपने राजस्थान करंट अफेयर की क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जल्दी से सभी स्टूडेंट है वो जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर देना जिन्होंने नहीं किया। और डेली आप सभी को पता है राजस्थान करंट अफेयर हम डेली सुबह दोस्तों जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करते हैं, साथ में स्टैटिक जीके भी कवर करने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं दोस्तों। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना दोस्तों। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, हाल ही में मछलियों और कछुओं की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा लाखावास बांध किस जिले में आपका स्थित है दोस्तों? बताओ। सर्वप्रथम इसमें आया दोस्तों नाहरगढ़, जयपुर। नाहरगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर के अंदर ये दोस्तों, ठीक है। नाहरगढ़ का किला कहां पर है? आपका जयपुर के अंदर है। निर्माण पूछ ले नाहरगढ़ किले का दोस्तों, तो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। कब करवाते हैं? 1734 ईस्वी के अंदर दोस्तों नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाते हैं। चलेगा। और ये नाहरगढ़ नाम दोस्तों क्यों पड़ा? क्योंकि एक दोस्तों यहाँ का नाहर सिंह भूमिया था, उनके नाम पर ही दोस्तों इसका नाहरगढ़ नाम पड़ा है, नाहर सिंह भूमिया के नाम पर दोस्तों। और इसकी आकृति पूछ ले तो मुकुट के समान इसकी क्या है? आकृति है दोस्तों, मुकुट के समान आकृति दोस्तों। सुदर्शनगढ़ इसे कहते हैं दोस्तों, सुदर्शनगढ़। मीठड़ी का किला भी इसे कहते हैं, मीठड़ी का किला दोस्तों। महलों का दुर्ग भी कहते हैं, महलों का दुर्ग दोस्तों। और जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग की भी संज्ञा दोस्तों इस दुर्ग को दी गई है, जयपुर की ओर झांकते हुए बताया गया दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था माधोसी ने दोस्तों। किसने? माधोसी सेकंड ने दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अब दोस्तों चलिए अगले एक और है दोस्तों आमेर, जो जयपुर के अंदर है दोस्तों। आमेर का किला कहां पर है? आमेर का जयपुर के अंदर। निर्माण पूछ ले तो निर्माण करवाते हैं मानसी दोस्तों। कौन करवाते हैं? जो मानसी दोस्तों फर्स्ट था, इनके द्वारा 16वीं शताब्दी के अंदर निर्माण है वो करवाया जाता है। और एक पहाड़ी है काली खो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? काली खो पहाड़ी पर दोस्तों ये स्थित है, ठीक है। काली खो पहाड़ी पर दोस्तों क्या है? ये बना हुआ है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। चलिएगा, इतनी जानकारी आपको याद हो चुकी है। तो दोस्तों जो कछुओं की मृत्यु के कारण लाखावास बांध है ये किस जिले में है दोस्तों? ये सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर के अंदर। सील की डूंगरी की बात करें तो दोस्तों शीतला माता का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। जो शीतला माता है इनका मंदिर भी दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। चेचक रक्षक देवी भी इसे कहते हैं। बासुड़ा का भोग लगाता है, बासुड़ा की देवी या बासुड़ा का दोस्तों बहुत बासी भोजन का भोग लगाया जाता है शाम को बना के सुबह का दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, सील की डोंगरी जयपुर के अंदर इनका शीतला माता का मंदिर है। और शीतला माता का अगर मेला पूछ लिया जाए तो कब लगता है दोस्तों? आप सभी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देंगे दोस्तों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं बता दूं क्या? चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों इनका मेला है वो भरता है दोस्तों। चलो, आरबीआई द्वारा जारी हाउस होल्ड सर्वे 2022-23 के अनुसार डेयरी उत्पादों पर खर्च के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? ये बताइएगा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। आरबीआई द्वारा जारी हाउस होल्ड सर्वे 2022-23 के अनुसार डेयरी उत्पादों पर खर्च के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सर्वप्रथम हम आरबीआई की बात कर लें, रिजर्व भारतीय बैंक दोस्तों। इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। इसकी स्थापना के लिए एक्ट कौन सा है दोस्तों? एक्ट है आपका 1934 का एक्ट है, उसके तहत दोस्तों इसकी स्थापना होती है। स्थापना हुई थी तब मुख्यालय दोस्तों पूछ लिया जाए तो कोलकाता में था, ठीक है। वर्तमान में पूछ लिया जाए वर्तमान में कहां पर है तो दोस्तों 1937 के अंदर इसका मुख्यालय बंबई स्थानांतरण कर दिया जाता है, बंबई दोस्तों, ठीक है। 1937 के अंदर इसके दोस्तों कार्यालय की बात करें तो 29 क्षेत्रीय कार्यालय है आरबीआई के दोस्तों, 29 क्षेत्रीय कार्यालय है। और इसके 23 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 23 विभाग है दोस्तों। और इसका स्वामित्व किसके पास है?
जल्दी से बताइए। स्वामित्व है, स्वामित्व है भारत सरकार के पास। ठीक है, चलिएगा। 1969 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो किया जाता है। 1949 के समय दोस्तों इसकी रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 के अंदर। यह भी आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। इतनी चीजें आपने याद कर ली है। आपसे क्या पूछा प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आरबीआई जारी करता है दोस्तों एक हाउस होल्ड सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार डेयरी उत्पादों पर खर्च के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, यह पूछा है। तो इसमें है दूसरा स्थान। ठीक है, सेकंड। चलिएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा सारी जानकारी। सीईटी में इनमें से कोई भी प्रश्न आपके छप सकता है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न। नवनिर्वाचित केंद्र सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के 4 सांसदों को मंत्री परिषद में शामिल किया है। नई मंत्री परिषद में कुल 72 सांसदों ने शपथ ली है। मंत्री परिषद में दोस्तों जितन राम मांझी को सबसे बुजुर्ग और राम मोहन नायडू को सबसे युवा सांसद है दोस्तों। यह उपरोक्त सभी 4 सांसद दोस्तों मंत्री बने दोस्तों। ये कल वाली क्लास के अंदर मैंने डिस्कशन किया था। नई मंत्री परिषद में 72 सांसद को शपथ लिए दोस्तों, ये भी सही है। और जितना मांझी दोस्तों बुजुर्ग है और राम मोहन दोस्तों नायडू ये क्या है, युवा है दोस्तों। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के जो स्कूलों के सभी बच्चों को प्रोग्रेस पर नजर रखने हेतु किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? विद्या उत्कर्ष केंद्र, विद्या संबल केंद्र, विद्या विकास केंद्र, विद्या समीक्षा केंद्र। जो नई शिक्षा नीति है दोस्तों, एक तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, कब की थी दोस्तों ये बताऊं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कब की थी? 1986 की। और नई राष्ट्रीय नीति पूछ ली जाए दोस्तों, नई राष्ट्रीय नीति कब आती है? 2020 को। इसके अंदर क्या था? 5+3+3+4 ये पैटर्न पर दोस्तों। ये नई राष्ट्रीय नीति 2020 की आती है। इसके तहत तो सभी स्कूलों में बच्चों के प्रोग्रेस पर नजर रखने हेतु किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? वो की जाएगी विद्या समीक्षा केंद्र की दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, चलूं क्या अगले प्रश्न पे? लिख लेना दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित आपसे प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। इंपोर्टेंट लगाकर अपना लिख लेना। राज्य में स्टार्टअप को निःशुल्क कानूनी सलाह व सहायता देने के लिए टाई राजस्थान ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चिर अमृत लीगल, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। बताओ किसके साथ एमओयू किया गया है? एनसीआरबी की बात करें तो दोस्तों 11 मार्च 1986 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है एनसीआरबी दोस्तों, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है दोस्तों इसके। और जो कानूनी सलाह और सहायता देने के लिए टाई राजस्थान के साथ एमओयू किया है वो चिर अमृत लीगल के साथ दोस्तों एमओयू किया गया। ऑप्शन बी। भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक डार्क जोन किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। बताओ देश में कुल डार्क जोन कितने? ये पूछ लिया जाए तो देश में 6533 डार्क जोन है। कितने हैं? 6533। इसमें से राजस्थान में है दोस्तों 233 डार्क जोन। और डार्क जोन में राज्य का क्या है? सबसे अधिक है राजस्थान में। और 203 डार्क जोन दोस्तों होना एक बहुत ही बड़ी दोस्तों बात है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष 22 मीथेन हॉटस्पॉट में राजस्थान में के कौन से स्थान शामिल है? बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर व चिड़ावा, भिवाड़ी व खेतड़ी, ए व बी दोनों। राजस्थान में मीथेन गैस की बात करें तो कहां पर भंडार है दोस्तों? राजस्थान में मीथेन गैस में बाड़मेर हो गया दोस्तों, जैसलमेर हो गया, तारानगर हो गया, चिड़ावा हो गया यहाँ के दोस्तों। तो आपका भिवाड़ी व खेतड़ी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी है, तो दोस्तों अब चलते हैं कल की क्लास के करंट अफेयर की रिवीजन की तरफ। चलिएगा स्टार्ट करते हैं कल का करंट अफेयर, जो भी अपने बाकी था दोस्तों। आज का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हुआ। सूची 1 को दोस्तों सम्मिलित करना है। गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत कला पर्यटन अपने मंत्री हो जाएंगे दोस्तों। भूपेंद्र यादव वन पर्यावरण मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय मंत्रालय, और भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों किस ऐप के माध्यम से घर बैठे दवाइयां मंगवा सकते हैं दोस्तों? वह है आपका RGHS। इसकी शुरुआत होती है 1 जुलाई 2021 को दोस्तों, और ये हो जाएगा दोस्तों RGH कनेक्ट ऐप। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में सीकर में किस महिला किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनु कुमावत जोधपुर से हो जाएगा दोस्तों, जो अपने मशरूम की जो खेती है उससे संबंध हो जाएगा। विमला सियाग जोधपुर से हो जाएगा दोस्तों। जैविक कृषि में रूबी अपने पारिक हो जाएगा। और आपके कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा दोस्तों आपके संतोष खेदड़ को सम्मानित है, वो किया गया है। ICAR की दोस्तों बात करें, केंद्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो स्थापना 16 जुलाई 1929 के अंदर होती है। मानसिक अवसाद से ग्रस्त विद्यार्थियों व रोगियों की सहायता हेतु किस ऑनलाइन टोल फ्री परामर्श सेवा की शुरुआत की गई दोस्तों? वो की गई है, बताइए, टेलीमानस की। राजस्थान में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया दोस्तों? वो किया गया है 100 करोड़ रुपए का। राजस्थान सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के दिए गए जाने वाले वार्षिक मानदेय को 6000 से बढ़ाकर कितने 8000 रुपए किया गया है दोस्तों। देश का पहला जिला कौन सा जहां 5वीं सफारी दोस्तों शुरू होगी? वह हो जाएगा दोस्तों आपका जयपुर जिला, जहां पर 5वीं आपकी लायन सफारी है वो शुरू होगी दोस्तों। ठीक है, क्लास को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच।